आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे आईटीएटी यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के उस फैसले की जो उन्होंने 24 अक्टूबर 2025 को दी है और जिसमें उन्होंने कहा है कि कैपिटल गेन पे 22% का टैक्स देना पड़ेगा। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सपिन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको ऐसा लगे कि इस वीडियो में कोई नई जानकारी नहीं है जो आपको पहले से नहीं मालूम थी, या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, कमेंट बॉक्स में जाकर नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। आईटीएटी के उस फैसले पर चर्चा करने के पहले दो पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहूँगा जिससे आगे की बातें आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहली चीज़ कि टैक्सेशन के लिहाज से इनकम दो तरह के होते हैं, नॉर्मल रेट इनकम और स्पेशल रेट इनकम। नॉर्मल रेट इनकम जो भी हैं उनमें टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ता है, जबकि स्पेशल रेट इनकम में टैक्स स्लैब से कोई संबंध नहीं होता है, बल्कि उनका एक स्पेशल रेट होता है। जैसे कैपिटल गेन, क्रॉस वर्ड पजल्स, या कोई कौन बनेगा करोड़पति, कोई लॉटरी मिलती है, तो इसमें टैक्स स्लैब लागू नहीं होता है, बल्कि उनका स्पेशल रेट का टैक्स लगता है। जैसे कैपिटल गेन में, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आज के दिन में 20% का टैक्स लगता है, बिना ये देखे हुए कि आप इनकम टैक्स स्लैब के किस स्लैब में आते हैं। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे ये 12.5% का टैक्स है। दूसरी बात है सेक्शन 115BAA, जो टैक्स लॉज ऑर्डिनेंस 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया, और यह सेक्शन बोलता है कि कॉरपोरेट को यदि कॉन्सेशनल टैक्स रिजीम ऑप्ट करना हो तो इस सेक्शन के अंतर्गत वो कॉन्सेशनल रेट टैक्स रिजीम ऑप्ट कर सकता है। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी कॉरपोरेट रिड्यूस टैक्स दे सकता है, लेकिन रिड्यूस टैक्स की सुविधा लेने के बाद एक कंडीशंस है कि उनको इसमें मिलने वाले कोई भी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। आज के दिन में कॉरपोरेट टैक्स 25 से 30% के आसपास है, जो डिपेंड करती है उस कंपनी के टर्नओवर पे। और कॉन्सेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 115BAA में ये टैक्स का रेट 22% है। अब आते हैं उस फैसले की जो कि आईटीएटी दिल्ली ने 24 अक्टूबर 2025 को जजमेंट दिया है या फैसला दिया है। इसमें महर्षि एजुकेशन कॉरपोरेशन फाइनेंशियल ईयर 19-20 में इन्होंने सेक्शन 115BAA की सुविधा ऑप्ट की, और इस सेक्शन को ऑप्ट करने के बाद ये भी कहा गया है इसको सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी आपको ये ऑप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पहले वर्ष आपने 115BAA ऑप्ट कर लिया फिर बाद में छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार ऑप्ट किया तो आपको सब्सिक्वेंट ईयर्स में इसको ऑप्ट करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 19-20 में इस सेक्शन को ऑप्ट किया और उन्होंने 22% के हिसाब से जो भी टैक्स बनते थे वो दिया, और इसी हिसाब से असेसमेंट ईयर 21-22 इन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया, जिसमें उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्लस बिजनेस लॉस को दिखाया। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे चूंकि 20% असेसमेंट ईयर 21-22 में 20% इंडेक्सेशन की सुविधा के साथ टैक्स देना पड़ता था, तो इन्होंने जब टैक्स कैलकुलेट किया तो इन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हुआ है उस पर 20% इंडेक्सेशन के हिसाब से और बिजनेस लॉस जो एप्रोप्रिएट वगैरह करना था उसके हिसाब से इन्होंने टैक्स कैलकुलेट किया और टैक्स पे कर दिया। लेकिन जो असेसिंग ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि चूंकि एक बार आपने सेक्शन 115BAA को ऑप्ट कर लिया है, जिसमें यह कहा गया है कि कॉन्सेशनल टैक्स रिजीम है और आपको 22% का टैक्स देना पड़ेगा, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो आपने 20% इंडेक्सेशन बेसिस के सुविधा के साथ कैलकुलेट किया है वो 20% के बदले आपको 22% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि असेसमेंट ऑफिसर के इस जजमेंट्स के खिलाफ उन्होंने CIT अपील यानी कमिश्नर इनकम टैक्स अपील के सामने अपील की, लेकिन CIT अपील ने भी ये कहा कि जो असेसिंग ऑफिसर ने जजमेंट दिया है वो जजमेंट करेक्ट है और आपको 22% के हिसाब से ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस जजमेंट के खिलाफ उन्होंने आईटीएटी दिल्ली में अपील की, और आईटीएटी दिल्ली ने 24 अक्टूबर 2025 को ये फैसला दिया, और जो CIT अपील या असेसिंग ऑफिसर ने जजमेंट दिया था उसके फैसले को अपील रखा यानी लागू रखा, और कहा कि ध्यान रखें कि जब आपने एक बार सेक्शन 115BAA में
कंसेशनल रेट रिजीम को ऑप्ट कर लिया है तो उसमें किसी भी तरह का इनकम हो, चाहे वो नॉर्मल इनकम हो या स्पेशल रेट ऑफ इनकम हो, दोनों ही इनकम पे जो अप्लीकेबल कंसेशनल रेट है जो आज के दिन में 22% का टैक्स देना पड़ता है, आपको 22% ही टैक्स देना पड़ेगा बिना यह देखे कि यदि स्पेशल रेट ऑफ इनकम है उसका टैक्स रेट यदि कम भी है या अधिक भी है तो आपको कंसेशनल रेट यानी 22% के हिसाब से ही आपको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो कैपिटल गेन का हो या किसी और भी सोर्स ऑफ इनकम हो। और इस हिसाब से उन्होंने कहा कि महर्षि एजुकेशन कॉरपोरेशन को सारे इनकम पे 22% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूं, ना ही मैं कोई सीए हूं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचार से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आपको लगे कि आप मेरे विचार से सहमत नहीं हो सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर नॉट एग्रीड लिखें, लेकिन नॉट एग्रीड के साथ साथ असहमति का कारण भी बताएं, सो दैट कि आने वाले वीडियो में मैं इसको इनकॉर्पोरेट करके वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू।